अब मेरे साथ का असर जाना, कब ठहरना है कब गुजर जाना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्वागत है, इस्तकबाल है आपका हमारे YouTube चैनल MI मुशायरा मीडिया में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं हमेशा जनाब इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी हुई खबरें, वीडियोस और नज़म को इस YouTube चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 2 सालों से मुशायरों का सिलसिला रुक सा गया है और ऐसे हालात में हम और आप मुशायरा सुनने को बिल्कुल बेचैन और बेकरार नज़र आते हैं। इसी नज़ाकत को देखते हुए हमारी टीम ने, इस YouTube चैनल के कारकुनान ने ये तय किया है कि एक नए सिरे से, एक नए तरीके से एक वीडियो को अपलोड करूं। वो ये कि जनाब इमरान प्रतापगढ़ी की किसी और बेहतरीन इम्पोर्टेंट पुरानी वीडियो को नए शक्ल में पेश करूं। तो आए दोस्तों, एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी को, जिसको सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और आप बेकरार हो जाएंगे। वो वीडियो तो पुरानी ज़रूर है लेकिन बिल्कुल दिल फरेब है। आइए दोस्तों, इस वीडियो को सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब का। उन्होंने एक आवाज़ लगाई कि आज हिंदुस्तान के भी लोग आए हुए हैं। मैं तो आज जब साउथ हॉल की तरफ से निकल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों मुल्कों के बीच में जो सरहद है वो उठा ली गई है और यहाँ सरहद का कुछ अता पता ही नहीं है। काश दोनों मुल्कों के लोग जिस तरह से यूके में रह रहे हैं उसी तरह अपने अपने मुल्क में रहते तो बहुत सारे मसलों के हल निकल आते हैं। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत महफिल है। कुछ लोग तो इतनी संजीदगी ओढ़ के बैठे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल दाद देने के मूड से नहीं आए हैं। बड़े लोग हैं, बहुत सारे काम खुद नहीं करते, नौकर रखते हैं, तो हो सकता है दाद देने के लिए भी आपने नौकर वोकर रख रखे हों। लेकिन गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आज बहुत संजीदगी के साथ साथ थोड़ा सा आप उस मूड में भी आएँ। कुछ मेहमान अभी आ रहे हैं, उनका खैर मकदम है, वही सही वक्त पर आए हैं। हम लोग तो पहले आ गए थे। आप लोग तशरीफ़ रखें। बहुत खूबसूरत महफिल है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। बस थोड़ी देर मैं चाहता हूं कि कल हमने बहुत संजीदगी से पढ़ा था और सुहेल साहब से कहा था कि कोशिश करेंगे कि कल थोड़ा सा लोगों से जुड़ के पढ़ा जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे हिस्से में जो 30-35 मिनट आए हैं, मैं इंशाल्लाह उसमें कुछ ऐसा करूं जो आपको याद रह जाए। बहुत खूबसूरत महफिल है। मैं 4 मिसरे से अपनी बात की शुरुआत करता हूं और फिर इंशाल्लाह वो नज़में सुनाऊंगा जिनके लिए जाना पहचाना जाता हूं। पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया, वो जादू साथ लाया। तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया। अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया। अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया। बहुत बेहतरीन। बहुत शुक्रिया। आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। बस थोड़ी सी आपकी और मोहब्बत शामिल हो। बहुत अच्छा बोला तैयब साहब ने, मैं उन्हें सुन रहा था। और जिस कॉज के लिए उन्होंने तफसील से बात रखी, अल्लाह आप सबके उस मकसद को पूरा करे। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी कोई बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन उसमें मैं भी अपनी तरफ से ताउन करना चाहता हूँ।
सहल भाई, आज के इस मुशायरे में मेरा जो भी नजराना है मैं उस मस्जिद की तामीर में उसे डोनेट करता हूँ। ये मेरी तरफ से अल्लाह ऐलान कबूल है। फरमाए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब के। इरशाद। सच की पहचान बनकर जियो तो सही, सच की पहचान बनकर जियो तो सही, बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, ये जमाना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। बेशक हक फरमाया आपने, ये जमाना सर झुकाएगा, सर झुकाएगा, बिल्कुल मुसलमान बनकर जियो तो सही। बहुत खूब। पिछले दिनों मेरे यहाँ एक सिंगर है सोनू निगम साहब, उन्होंने एक बयान दिया था कि अजान होती है तो कान में बड़ा दर्द होता है। तो मैंने उस दौरान 4 मिसरे कहे और लोग कुछ भी कहें, कहीं ना कहीं हमें अपने गिरबान में भी झांकने की जरूरत है। मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ। तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। अच्छा पैगाम दे रहे हैं दम है अज़ां बंद करवाए फिर, मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए, मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए, किसमें दम है अज़ां को बंद करवाए। 4 मिसरे जो हर मुशायरे में मेरे दिल से निकले हुए एक पैगाम की तरह हैं, वो मैं पढ़ता रहा हूँ। हिंदुस्तान में भी यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ भी पढ़ रहा हूँ। पैसा ज़िंदगी में बहुत कुछ तो होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। मैं ये मिसरा पढ़ता हूँ कि इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ा लिखा गरीब बच्चा है, दौलतमंद जाहिल से, बहुत अच्छे। दोनी वाले ही कम खाया करो पर अपने बच्चों को पढ़ाया करो। बहुत अच्छा मैसेज है भाई। बहुत शुक्रिया। एक नज्म सुनाने चल रहा हूँ। यहाँ जब मैं वहाँ बैठा था तो मैं देख रहा था कि चौधरीज के नाम का जो यहाँ पे इस पे एक पोस्टर लगा हुआ है, तो मुझे अपने उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं यूपी से आया हूँ, वहाँ के चौधरी याद आए। वहाँ के चौधरी बहुत अनूठे हैं, बड़े अलग हैं। पता नहीं आप यहाँ के यहाँ वाले कैसे हैं। एक चौधरी साहब से एक साहब ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने कहा 60 साल। 5-6 साल बाद फिर मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा कि आपकी उम्र क्या है, बोले चौधरी हूँ, एक बार जो कह दिया सो कह दिया, 60 साल है, उससे आगे थोड़ी बढ़ सकती है। तो हमारे यहाँ वाले थोड़े से अलग हैं, पता नहीं आपके यहाँ वाले कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक नज़्म सुनाने चल रहा हूँ जिस नज़्म को इस बीच खूब सुना गया, और हालांकि मैं उससे पिछले 6 साल से 5 साल से पढ़ रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ मशारों में गया अपनी जिम्मेदारी समझ करके, लेकिन इस बीच उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी और जिम्मेदारी समझता हूँ, इसलिए वो नज़्म सुनाता हूँ। कश्मीर के हवाले से आप सब बहुत सारी खबरें सुनते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये एक सवाल तो दुनिया के सामने है ही। चीज़ें खुलकर सामने आ भी रही हैं। बस मैं अक्सर सोचता हूँ कि इस सब के बीच में, दोनों सरहद के इस पार और उस पार की जो सियासत है, उसके बीच में कहीं कुछ जो पिस रहा है, तो वो कश्मीरियत है, वो कश्मीर है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कश्मीर अगर बोल पाता, मैं कभी कभी सोचता हूँ कश्मीर अगर अपना दर्द गा पाता तो शायद यूं गाता, यूं बोलता। मैं नज़्म पढ़ता हूँ, सुनेगा। तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान नहीं, कश्मीर खड़ा होकर के बोल रहा है। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा।
ना इरशाद पढ़िए। बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, जी, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ना ताबीर हूँ। बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया, जिसको सदियों से मिलकर के लूटा गया, सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी कश्मीर हूँ, मैं वो कश्मीर, जागीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, बेशक कश्मीर की हाँ दर्द मैं है। कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। हमारे यहाँ वसीम मलिक साहब एक शायर है, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बेशक मैं हिम्मत कर रहा हूँ। आप क्या अंदाजा बात। लगाएं कि इस वक्त इस नज्म को पढ़ना यकीनन बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपकी जी। दुआओं के भरोसे हिम्मत कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस मेरी हिम्मत में आपकी दुआएं और आपकी तालियां शामिल हों। आपका ये जो शोर है ये जाए, लगे कहीं दुनिया के तमाम मुल्कों को ये लगे कि यूके में कहीं कुछ लोग हैं जो बैठ करके इंसानियत के लिए दुआएं कर रहे हैं, मोहब्बतें दे रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ साहब के, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, बच्चे बिलखते रहे भूख से, ये हुआ है सियासत की चूक से, ये हुआ है सियासत की चूक से, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, चुप कराया गया उनको बंदूक से, चुप कराया गया उनको बंदूक से। मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, ये हुआ है सियासत की कुचूक से, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, चुप कराया गया उनको बंदूक से। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, बड़ी डरावनी सी खबरें हैं, हम तक भी हैं, आप तक भी हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। मैं कश्मीर की तरफ से ये 2 मिसरे पढ़ता हूं और सच्चे हैं, बड़े सच्चे मिसरे हैं। मैं पढ़ता हूं, मांगता हूं आपसे। चुप कराया गया उनको बंदूक से, ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूँ मैं, ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूँ मैं। जा सका बहुत अच्छा भाई। आज तक जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, ऐसी एक टीस हूँ, ऐसी एक पीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर कश्मीर बहुत अच्छा भाई। हाँ मैं कश्मीर हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, और
एक ऐसा सच है, यकीनन लबों पर हम सजा कर आयत कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं, ज़माना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं। मैं पढ़ता हूँ ये बंद और सजा कर हम भी अपनी जान निकले। बेशक आपके अंदर अल्लाह ताला ये जज्बा को ताबीर का सलामत रखे। मेरी सांसों पे पहरे यूं मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए, यूं मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए। पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए। जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, खून में डूबी हुई ऐसी तहरीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। मैं बगावत का पैगाम बन जाऊंगा, मैं सुबह हूँ मगर शाम बन जाऊंगा। घर संभाला गया ना मुझे प्यार से, घर संभाला गया ना मुझे प्यार से, एक दिन मैं वियतनाम बन जाऊंगा। जो उठाई न जाएगी हर हाथ से, ऐसी आसत में एक ऐसी शमशीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। इस नज़्म से अलग भी और इस नज़्म से जुड़े हुए भी ये चार मिसरे जो मेरे वजूद के मिसरे हैं, मेरी ज़िंदगी के मिसरे हैं। अक्सर मुझसे सुहेल साहब भी कल से पूछ रहे हैं और अमूमन पूछा ही जाता है कि कहाँ से लाते हो इतनी हिम्मत, कैसे गा लेते हो इस दर्द को। कभी कभी तो अम्मी पूछ लेती हैं और मेरे पास जवाब नहीं हुआ करता है। मैं सिर्फ इस के जवाब में ये चार मिसरे इस नज़्म से जुड़े हुए भी और अलग भी पढ़ता हूँ। शायद मेरा दिल बोल रहा है इसमें कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, हौसला चाहिए। बहुत शुक्रिया। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए,
आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया हूं कि मैं इस चैनल पे जनाब इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी हुई वीडियोस को अपलोड करता हूं। फिर मिलता हूं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी के किसी खास और अहम वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।